हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अजय फिर से स्वागत करता हूं आपका। लेकिन आज हम कुछ नया करने वाले हैं। इट मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को खत्म करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में विद डायग्राम के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर भी कर देना है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहली चीज, फर्स्ट थिंग क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्या, राइट। चलिए तो सर्वाइवल, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमको क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करेगा। जब जीता है, सर्वाइव करते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई, टू इट रिसीव्स वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? जो हमारा इन्वायरमेंट है। क्या है सर? जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं बेटा, उन चेंजेस के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो जो रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने की प्रोसेस है उसको हम कहेंगे सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो टिक करते हो, आंसर सही दिखता है, अगर आता है तो आंसर सही दिखता है तो ये एक्यूरेट आप टिक कर देते हो, नहीं आता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, राइट। हाँ, इसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, फिर क्या करेगा? क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचेगा। पढ़ा होगा तो जल्दी कर दोगे आप रिस्पॉन्ड, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, राइट। चलिए फिर अब हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलस के साथ। एक्चुअल में स्टिमुलस है क्या? आपने जो वर्ड बोला तो स्टिमुलस का मतलब है वो एजेंट है और जो सडन चेंजेस इन्वायरमेंट में, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इन्वायरमेंट में व्हिच कॉजेस अ चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हो तो किसी ने आवाज दी तो आपका फोकस कहां जाएगा? जिसने आवाज दिया। तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। फिर अगर आपका किसी ने अगर नाम बोला है तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, राइट। चलिए, और एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स, या फिर बॉडी, देखिए यहां से इसको शॉक लगा, शॉक लगा तो ये इसने क्या किया सर? रिएक्ट किया। क्या किया? रिएक्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए अब कहां पे चेंजेस हो रहे हैं? जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वाटर, जो भी हमारे आसपास जो भी चेंज होता है तो हम क्या करते हैं सर? रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्ट। समझ में आ गया? चलिए, रिएक्ट कर दिया हमने, अब क्या होगा सर? रिस्पॉन्स। अब क्या करेंगे हम? रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या करेंगे हम? रिस्पॉन्ड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, इधर चेंज इन ऑर्गेनिज्म। अब जो चेंज हुआ है, क्या हुआ है? जो चेंज हुआ है वो किस में बदल जाएगा? वो किस में बदलेगा? रिस्पॉन्स में बदलेगा सर। वो किस में चेंज होगा? रिस्पॉन्स में। आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये देखिए, यहां से इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने भी क्या करेंगे? ये भी रिस्पॉन्ड करेंगे सर। कहीं ना कहीं अगर आपसे घर में कोई कुछ ना कुछ बोलेगा तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। मैं अगर आपसे बोलता हूँ एक क्वेश्चन दूंगा तो आप क्या करोगे? फटाक से अगर आंसर आता है तो कमेंट में फिलअप कर दोगे, राइट। तो क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं, बस चलते रहिए और देखते रहिए, पूरा लेक्चर अटेंड करना है कि सर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मैसेज रिसीव करने वाला चाहिए, राइट। मैसेज रिसीव करने वाला क्या चाहिए? मैसेज जो रिसीव कर सके, है ना। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे होगा रिसेप्टर। क्या होगा सर? रिसेप्टर। अच्छा सर, रिसेप्टर का काम क्या है? नर्व सेल। अभी हम डिस्कस करेंगे नर्व सेल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? नर्व सेल डिस्कस करेंगे। तो जो नर्व सेल होता है, इनिशिएट वेव्स ऑफ इंपल्स। क्या ट्रांसमिट करता है? इंपल्स करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ करता है। लेकिन रिसेप्टर क्या करेगा? यही रिसेप्टर इनको क्या कर देता है? ट्रांसमिट करेगा। अब वो भी इंपल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इंपल्स के फॉर्म में। अच्छा सर, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स वो होता है जो मैसेज कैरी करता है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। इसको इलेक्ट्रिकल, किसके फॉर्म में सर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। चलिए नाउ, तो सर रिसेप्टर जो होता है वो एक्चुअल में सेंस ऑर्गन की बात की है, सेंस करेंगे तो सेंस ऑर्गन की बात करिए तो सर रिसेप्टर कौन कौन से? सेंस ऑर्गन। तो यहां हम बेसिकली अगर बात करें बेटा सेंस ऑर्गन, तो 5 सेंस ऑर्गन है। क्या है? आई, ईयर, आंखों से आप देख रहे हो, ईयर से आप, कानों से आप सुन रहे हो। फिर क्या है? नोज, जिससे आप स्मेल को डिटेक्ट करते हो। फिर आता है टंग, जिससे आप टेस्ट को डिटेक्ट करते हो। फिर आ जाता है स्किन।
जो भी टच सेंसेशन ऑफ टच वगैरह जो भी होता है वो हम इसमें देखते हैं सर, राइट। चलिए, तो सर पहला रिसेप्टर में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब देख रहे हैं, तो इसमें क्या इंक्लूडेड होगा सर, आइस के अंदर होगा। ये क्या डिटेक्ट कराएगा सर, ये डिटेक्ट कराएगा लाइट को। किसको, लाइट को। फिर आता है सर फोनो रिसेप्टर। ये कहां पे होगा पता चल रहा है, फोन ईयरफोन्स लगाती है ना। चलिए, अब तो ईयरबड्स लगाते हो आप लोग, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो ईयर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा सर, ईयर के अंदर होगा, जो कि किसको डिटेक्ट कराएगा सर, साउंड के मैसेज को रिसीव करेगा। और ये बात करेंगे ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। अच्छा, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर की बात की है, तो ऑल फैक्टरी होगा ये नोज के अंदर होता है सर, जो कि स्मेल को डिटेक्ट कराएगा। किसको सर, स्मेल को। फिर आता है सर गस्टेटरी रिसेप्टर। ये होता है सर कहां पे, टंग के अंदर। और टंग के अंदर होता है तो आपको सीधा सा यहां से पता चल जाएगा कि सर ये क्या कराएगा, ये टेस्ट को डिटेक्ट कराएगा। किसको, टेस्ट को। लास्ट बचा हुआ है आपका, कौन सा बचा हुआ है, वो बचा है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, और एक टच सेंसेशन को क्या कराता है, फील कराता है। चलिए, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया आपने, कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, है ना, उसको कराता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है सर, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए कुछ लाइंस हैं कि आईने में एक चेहरा हुआ करता था मैं, कि आईने में एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या हुआ करता था। और प्यास की सूरत हो चुका हूं मैं, क्या, कि प्यास की सूरत खड़ा हूं मैं आज सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं, है ना। क्या होते थे, दरिया होते थे। चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हमने बात कर ली सर, चेंजेस हो गए, सेंस ऑर्गन की बात कर ली, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब आता है सर इफेक्टर। अब जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा सर, तो इफेक्टर अपना काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा ना, राइट। चलिए, तो ये क्या है सर, इफेक्टर। इसको मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है रिसीव करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेंस करने का काम है। ठीक है, सेंस ऑर्गन में आ गया। इफेक्टर को मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को इफेक्टर भी कहते हैं, जो कि क्या कराएगा, जो कि सर मसल्स तक क्या करेगा और ग्लैंड्स तक क्या करेगा, सब्सटेंस को पहुंचाएगा, मैसेजेस को पहुंचाएगा। कहां से सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कहां से पहुंचाएगा सर, सीएनएस। कहां से, ब्रेन से पहुंचाएगा, फ्रॉम द ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड कहां तक पहुंचाएगा सर, मसल्स से पहुंचाएगा। सिंपली याद रखना है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, यहां से सिग्नल पहुंचा और इन्होंने अपने हैंड्स का मूवमेंट शो किया, यहां पे सिग्नल पहुंचा, इन्होंने भी अपने हैंड्स का मूवमेंट किया। ठीक है, अब जैसे ये क्या करेगा, इसका मूवमेंट कराएगा बेटा, तो इसका भी मूवमेंट होगा। तो ये आपके लिए क्या है, एग्जांपल्स। क्या है सर, एग्जांपल है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सर अभी आपने बोला न्यूरॉन, तो न्यूरॉन एक्चुअल में क्या है, न्यूरॉन को हम बेटा नर्व सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व सेल। तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की। किसकी है, नर्वस सिस्टम की। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, क्या है, नर्वस सिस्टम मतलब जो ऑल ओवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसको जो कंट्रोल करता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, कौन सी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, उसको कंट्रोल करेगा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में होता है, प्लांट्स में ये नहीं होता। प्लांट्स में सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, और वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, राइट। चलिए, ये है सर न्यूरॉन कराएगा। अच्छा, ये जो यहां से ये दिख रहा है बेटा, ये जो होता है इसे हम कहते हैं एक्सोन। जल्दी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सोन हो गया। इनको कहते हैं हम बेटा नर्व एंड। क्या कहते हैं, नर्व एंड। सभी की फंक्शनिंग हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और ये इन सभी को बोलेंगे हम डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। क्लियर, आया समझ, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए देखिए, 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूरॉन कितने हैं, 3, एक्सॉन, डेंड्राइट्स और नर्व एंड। तो
पहला सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी। अच्छा सर सेल बॉडी क्या होता है, ये देखिए सेल बॉडी देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेल बॉडी का पार्ट है। किसका है, सेल बॉडी का पार्ट है। और ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। हिंदी में बोले तो केंद्र। क्या, केंद्र। चलिए 3 मेन पार्ट्स जो हमने बात की, पहला आता है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी एक्चुअल में सेल बॉडी है क्या, तो सेल बॉडी जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होता है, सर साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे फिलअप होगा ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और ये जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम साइटोन भी कहते हैं, साइटोन या फिर सेल बॉडी आप कह सकते हैं, राइट। फिर आता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में अगर हम बात करें बेसिकली तो ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती है। क्या होती है, ब्रांच साइटोप्लाज्म के, देखिए आपको दिख रहे होंगे, राइट। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और एक्सोन जो होता है, ये जो लॉन्ग पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्या, एक्सोन। और जो एक्सोन के एंड पोर्शन होता है, ये देखिए एक्सोन का ये जो एंड पोर्शन है, यहाँ पे जो स्वेलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं न्यूरो, इसे हम कहेंगे नर्व एंडिंग। क्या कहेंगे हम इसको, नर्व एंडिंग। कई जगह आपको ये डेंड्राइट्स भी मेंशन किया हुआ मिलेगा कि इनको डेंड्राइट्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या होगा, जब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है तो ये साइड का जो नर्व एंडिंग होगी वो कनेक्टेड होगी आपकी किसके साथ, डेंड्राइट्स के साथ, राइट। इस तरीके से अटैचमेंट होता है और एक कंप्लीट मिलकर के क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है, ठीक। नर्वस सिस्टम भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन कि सर एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ, किसके साथ, दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसके बीच में एक गैप होता है। क्या होता है, छोटा सा गैप होता है। ये देखिए ये छोटा सा क्या होता है, गैप होता है। और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, सिनैप्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी प्रॉपर, स्नैप्स इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, किसके बीच का कांटेक्ट, एक्सॉन के बीच का। किसका, तो एक्सॉन के बीच का कांटेक्ट, राइट। एक्सॉन टर्मिनल जो होता है न्यूरॉन का और डेंड्राइट्स का, दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होंगे उनके बीच का जो गैप होगा, फाइन गैप। फाइन गैप का मतलब है छोटा सा गैप, राइट। उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्नैप्स कहेंगे। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। क्लियर ना, चलिए वैसे तो आ गया होगा समझ में। ये जंक्शन यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है, राइट, देख सकते हो आप। ये जो एक्सॉन है, एक ये है हमारा क्या, डेंड्राइट्स, इसके डेंड्राइट्स है, इसकी नर्व एंडिंग है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है यही क्या होगा आपका, क्या होगा, सिनैप्स होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्स सेक्शन। सर सिनैप्स देख लिया, अब बात करते हैं हम किसकी, रिफ्लेक्स सेक्शन की। रिफ्लेक्स सेक्शन एक्चुअली होता है, रिफ्लेक्स सेक्शन अगर हम बात करें तो एक तरीके से क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी का मतलब है जो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करे। और वॉलंटरी एक्शन होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके वॉलंटरी और दूसरे होते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब ये है जिसमें सोच समझ कर किए जाए, क्या करके, सोच समझ कर जो एक्शन किए जाएंगे उसको हम बोलेंगे वॉलंटरी। और जो बिना सोचे समझे किए जाते हैं उनको हम बोल देते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। क्या, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हो आप, सोच समझ कर, सोच समझ कर। जो सोच समझ कर किए जाएंगे वो कैसे होंगे आपके, वॉलंटरी होंगे। कैसे होंगे, वॉलंटरी हो जाएंगे। और जो बिना सोचे समझे, जो बिना सोचे समझे किए जाएंगे वो इनवॉलंटरी एक्शन होंगे। कैसे होंगे आपके, इनवॉलंटरी एक्शंस। क्लियर, देखिए तो जो अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा सर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। तीसरे की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे करने ही नहीं देगा, ब्रेन तक सिग्नल जाने ही नहीं देता,
राइट। आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो, अभी एग्जांपल भी आने वाले हैं, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करो, या कोई पिन चुबा देता है, सुई चुबा देता है, तो बिना सोचे समझे आप रिएक्ट कर देते हो। या फिर सामने से हमारी सामने से हमारी आंखों की तरफ कुछ आता है, तो हमारी जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज का एग्जांपल है वो भी इसी में आता है। क्लियर? नेक्स्ट कि सर फिर रिफ्लेक्शन एक्शन में अगर हम बात करें, एक्शन में होता क्या है, देखिए पत्थर मारा सर पे, क्या किया, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर गए। द पाथ ट्रेवल बाय द इंपल्स, कौन? पाथ, पाथ का मतलब होता है एक रास्ता, रास्ता है ना, वो पाथ ट्रेवल करेगा, कहां से कहां तक जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टिमुलस, स्टिमुलस जो कि क्या कराएगा, रिस्पॉन्ड कराएगा, फिर वो रिसेप्टर उसको क्या करता है, सेंस ऑर्गन से वो रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो जाएगा सर नर्व फाइबर, कहां तक, नर्व एंडिंग तक, नर्व फाइबर तक, फिर सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड तक, कहां पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड सीधे उसको मोटर न्यूरॉन मतलब इफेक्टर तक पहुंचाती है, और इफेक्टर सीधा क्या कर जाता है, मसल्स तक पहुंचा देता है, और हम क्या कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, मतलब बिना सोचे समझे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे। ये जो पाथवे है, ये जो नीचे दिया हुआ है वो क्या है, पाथवे है, तो इसको आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर लेना है, पाथवे याद रखना है, पाथवे पूछा भी जा सकता है। क्लियर? चलिए फिर सर एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स क्या है, जैसे अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करें, टच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली हम क्या करेंगे, अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे आप, देख सकते हो आग है, ईट है, जिसमें टच किया, और टच करने के बाद इंस्टेंट उन्होंने हैंड्स को क्या कर दिया, बैक कर दिया, और ये हमारे ब्रेन तक जाने नहीं देता, उससे पहले क्या करा देता है, रिस्पॉन्ड करा देता है, रिएक्ट करा देता है, कह देता है कि ज्यादा गर्म है भाई, हाथ तो खींच लो, क्या कर लो, हाथ खींच लो। दूसरा एग्जांपल भी देखना, फैंटास्टिक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अच्छा, अगर हम बात करें, टॉर्च होती है या लाइट होती है, जैसे जैसे आप आईज के पास लेकर जाओगे तो प्यूपिल का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है, और जैसे ही आप डार्क में जाते हो, डार्क मतलब अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में, तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो ये क्या है, अपने आप तो हो रहा है, हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, राइट। चलिए, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, क्या है ये, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो सर रिफ्लेक्स एक्शन देख लिया, तो जो नर्वस सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या होता है, सेंट्रल हो गया और पेरिफेरल हो गया। तो पहले सेंट्रल की बात करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज इंक्लूड होती हैं, एक तो ब्रेन होता है फर्स्ट, और सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या इंक्लूड होगा, ब्रेन होगा सर, और स्पाइनल कॉर्ड। जो वॉलंटरी एक्शंस है, राइट, वॉलंटरी एक्शंस वो ब्रेन कंट्रोल करता है, और साथ में इनवॉलंटरी को भी कंट्रोल करता है। कौन कौन से इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे।